रुको रुको रुको, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर तुम ऊपर जाने के बारे में सोच रहे हो। अचानक जैसे ही यहाँ पर जो प्राचीन संत आर्यभ थे, विपिन के मुंह से वह शब्द सुनते हैं कि यहाँ पर वह अभी भी डोमेन के बारे में सोच रहा था। वह वहाँ पर उस जगह के बारे में सोच रहा था जहाँ से वह गेट बार बार बनते हुए आ रहा था। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पर वह ऊपर जाने के बारे में कुछ आइडिया लगा रहा था? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना सर हिला देता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन का मन में यही चल रहा था कि अगर यहाँ पर कोई ऐसे ऊपर से नीचे तक जा सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी ऊपर जा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो विपिन आया था ना, उसके पीछे का एकमात्र कारण था कि यहाँ पर अभी तक भी उसने प्रत्युषा का पीछा कत्ते भी नहीं छोड़ा था। वह यहाँ पर कहीं भी चले जाए, झन्नुम में भी, आखिरकार वो उसको कैसे छोड़ सकता था। तो इसी वजह से यहाँ पर वह सोच रहा था कि क्या वो वहाँ पर जा सकता है। लेकिन आखिरकार कुछ भी हो जाए, वो वहाँ पर कैसे जाएगा? आखिरकार ऊपर यहाँ पर इस तरह की एनर्जी भरी हुई है जिसके साथ में वो उसका सामना नहीं कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो बताता है और वो पूछता है कि क्या यहाँ पर जो मास्टर शेख थे, आखिरकार वो क्या इस गेट का यूज करते हुए गए थे, क्योंकि वह यहाँ पर अचानक से गायब जो हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यभ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो वहीं अवनी कहती है हमने इसके बारे में सुना तो है और इसके बारे में हमने यहाँ पर किताबों के अंदर ही पढ़ा है। हम लोग यहाँ पर मास्टर शेख के ही वंशज हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन इसके बारे में किताबों के अंदर पूरी तरह डिटेल के अंदर नहीं बताया गया है। बात कुछ ऐसी है, जब मास्टर शेख यहाँ पर जब प्राचीन संत स्टेज 4 पर पहुंच गए थे तो उसके बाद में वह किसी को भी कहीं पे भी नहीं दिखे थे। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हाँ, हालांकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसी जगह से वह ऊपर की तरफ गए थे, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम उनको देखा गया था तो वह अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पर कर रहे थे। तो वही अवनी की बातें सुनने के साथ में ही विपिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और अपना सर हिला देता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि मास्टर शेख हाँ वास्तव में इसी जगह से ऊपर की तरफ गए थे और ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके साथ में ऊपर से नीचे तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाले हैं ना, उनको यहाँ पर अपनी ताकत को इस हद तक बढ़ा देना होगा कि यहाँ पर वो ऊपर जाके ही यहाँ पर उस भारी एनर्जी को सहन कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो आर्यभ थे वो पूछते हैं विपिन मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ बातें पूछनी है, क्या तुम यहाँ पर उनके सवाल जवाब दे सकते हो? तो विपिन अपना सिर हिलाता है और कहता है हाँ हाँ पूछिए, आखिरकार आपको क्या पूछना है। तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि विपिन हम लोग यहाँ से जब बाहर गए थे ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है उसका यूज किया था। उसका यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सील थोड़ी देर के लिए हटा दी थी और उसी का यूज करते हुए हम लोग वापस में आ गए थे। लेकिन मुझे आपका एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप कैसे यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर आना इतना ज्यादा आसान नहीं है और आखिरकार आपने किस तरह से उस सील को पार किया था। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि यहाँ पर अब वह यहाँ पर उनको कोई भी धोखा नहीं दे सकता था, न ही उनको पीछे रख सकता था, विपिन ने अपना सर खुजलाया और कहा वो तो बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैंने है ना किसी चीज का यूज किया और जो कुंग्स डोमेन की सील थी उसको तोड़ दिया। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी करीमनगर से। मैं करीमनगर के अंदर कुछ घूमने के लिए आया हुआ था और अचानक से मुझे वहाँ पर वो डोमेन मिल गया। डोमेन मिलने के साथ में यहाँ पर जब मैं उसके अंदर गया तो वहाँ पर मुझे प्राचीन संत गंधर्व की बॉडी मिली। प्राचीन संत गंधर्व की बॉडी के आगे हम गए तो वहाँ पर मास्टर शेख की बॉडी थी। मास्टर शेख की बॉडी के बाद में ये सारी बैरियर लगे हुए थे। तो मैंने यहाँ पर जो बिजली है उसका यूज किया और इसके अंदर एक छेद कर दिया और यहाँ पर आ गया। विपिन ने साफ साफ बिना किसी तोड़े मोड़े यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर बता दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन ने वह शब्द कहे थे ना और उसके साथ में वो आगे तरफ देखता है तो उसके साथ में वो देखता है कि सभी के चेहरे के रंग पूरी तरह से उड़े हुए थे। सभी चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए थे। आप क्या कह रहे हैं? क्या आपने कुंगसू डोमेन की उस सील को तोड़ दिया? वहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। यहाँ पर तो अकल पे पूरी तरह से कांपने सा लगा था। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी चलिए हमें वहाँ पर जाकर देखना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ? आखिरकार आप सभी इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? तो अकल्प कहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप चिंता ना करें, आप हमारे साथ में चले, आपको जाकर बताता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके साथ में वो जल्दी से वर्म होल को खोलते हैं और उसके अंदर सीधा घुस जाते हैं। जल्दी वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से विपिन टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ पर आया था। लेकिन जैसे ही हे भगवान वो वहाँ पर पहुंचते हैं, सभी अपना माथा पकड़कर वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। ये क्या कर दिया आपने? आपको यहाँ पर छेद कर नहीं आना था। अचानक से यहाँ पर आर्यभ का पूरा तरह से चेहरा लाल काला पीला सब कुछ हो चुका था। डर के मारे उसकी तो फट चुकी थी, 240 हो चुकी थी आखिरकार, क्योंकि अभी जो अपने सामने का मंजर देख रहे थे ना वो था ही कुछ ऐसा। क्योंकि वो देख पा रहे थे कि जो कुंगसू डोमेन की सील थी ना वो पूरी तरह टूटी तो नहीं थी,
हालांकि उस बेरी के अंदर जो छेद हुआ था ना, उसके आसपास में लपटें धीरे धीरे करते हुए उसको जलाते जा रही थी, और वो स्वर्ग की काली लपटें थी जो अभी यहाँ पर उसको इस तरह से जला रही थी। तो वही दूसरी तरफ ये क्या है, ये लपटें यहाँ पर क्या कर रही है। विपिन भी पूरी तरह से चौंक चुका था जब उसने उसको देखा। तो आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा था। उसने तो केवल छोटू मोटू सा छेद किया था, ना ही यहाँ पर स्वर्ग को किसी तरह से परेशान किया था, और इसके अलावा ना ही यहाँ पर उसने उन बादलों को यहाँ पर छोड़ के गया था, बादलों का भी पूरी तरह से निवारण किया था। तो वही आर्य उसे समझाता है, विपिन आपको एक बात बताऊं, आपने क्या गलती कर दी है। देखिए आपको पता है कुंगसू डोमेन है, कुंगसू डोमेन पहले यहाँ पर धरती के साथ में जुड़ा हुआ था, यानी मास्टर कंटिनेंट के साथ में, लेकिन इसको अलग करने के लिए यहाँ पर जो हमारे मास्टर सेक थे उन्होंने यहाँ पर इस बैरियर को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से कुंगसू डोमेन और अर्थ को पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। जब यहाँ पर मास्टर से कंटिनेंट और उसके साथ में यहाँ पर जो ये कुंगसू डोमेन अलग हुआ, तो उसके साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पर गेहूं की जो खेती है ये स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पर बहुत सी अलग अलग चीजें भी लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको बताएं कि चाहे से ये हम लोगों के सामने कैसा ही कुछ ना क्यों ना दिखे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी, जो स्वर्ग के लिए बहुत ज्यादा बड़ी गलती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि हम लोगों ने किसी तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक नियम को तोड़ दिया है। और इसके अलावा आपने बोला ना अपने प्राचीन संत गंधर्व की बॉडी देखी थी, तो हाँ वास्तव में वो असली ही थी, और प्राचीन संत गंधर्व की बॉडी थी जिन्होंने अपने आप को इस कुंगसू डोमेन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया था, और वहाँ पर उनकी बॉडी को रख दिया गया था, और वो यहाँ पर इस पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद में जो आपने मास्टर सेक की मूर्ति या जो आपने वो एक देखा था ना बैरियर, उसका भी ऐसा कुछ सीन था। वह यहाँ पर स्वर्ग को धोखा देने के लिए रखा गया था, और ये बैरियर भी उसी को धोखा देने के लिए बनाया गया था, ताकि यहाँ पर उनको ये पता ना चले कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जब अब आपने इसके अंदर एक सुई जैसा छेद यहाँ पर कर दिया ना, तो उसके साथ में इसकी एनर्जी बाहर निकल कर चली गई है। जैसे वो एनर्जी बाहर निकल कर गई, तो उसके साथ में यहाँ पर स्वर्ग को ये पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर काले बाजारी चल रही है, और यहाँ पर काले बाजार के अंदर हम लोगों ने एक पूरा का पूरा नया वर्ल्ड बनाकर खड़ा कर दिया है, और ये स्वर्ग के बिल्कुल खिलाफ था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि यहाँ पर कैंसर पेशेंट के अंदर कैंसर का हो जाना और उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाना। इसी वजह से अब यहाँ पर स्वर्ग अपना पूरा दम लगा देगा और इसको यहाँ पर नष्ट कर ही छोड़ देगा। हालांकि जैसे ही आर्य वह कहानी वहाँ पर सुना रहे थे ना, तो विपिन के चेहरे का रंग रूप पूरी तरह से उड़ चुका था। ये क्या कर दिया मैंने, क्या मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ बे हाँ, तूने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्या तेरे को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई किसने बना दिया इसको सुप्रीम मास्टर टीचर। अबे बेवकूफ इंसान, तूने यहाँ पर एक छेद के चक्कर में ना पूरा छेदाछादी कर दिया है। अब यहाँ पर लगता है कुंगसू डोमेन पूरी तरह से छेदूलाल बन जाएगा, और उसके साथ में सारी आत्माएं तेरे आगे पीछे भटकती फिरेगी। विपिन यहाँ पर समझ चुका था कि यहाँ पर ये जो कुंगसू डोमेन था ना, वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज थी, और ये यहाँ पर स्वर्ग से बिल्कुल अलग थी। स्वर्ग यहाँ पर कभी भी अपने खिलाफ किसी को जाने नहीं दे सकता था। इसके अलावा यहाँ पर गलत चीज को होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर अगर कोई देवता भी नीचे आता है और अपना एक नया वर्ल्ड बनाने लगता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान होंगे, तो उसके साथ में यहाँ पर स्वर्ग फिर से अपना एक और मार्ग खोलेगा और उसके दुनिया के अंदर यहाँ पर एक खतरनाक चीज भेज देगा ताकि वो उसको तबाह कर दे, क्योंकि आखिरकार वो ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाना चाहते थे जो दुनिया के ऐसे संतुलन को यहाँ पर हिला दे। और अब यहाँ पर अगर स्वर्ग ने किसी तरह से इसके ऊपर हमला कर दिया, तो उसके बाद विपिन को पता थी कि यहाँ पर सभी की जानें चली जाएगी, यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, छोटा हो या बड़ा, सभी को यहाँ पर तबाह कर कर रख दिया जाएगा। तो वह विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है और पूछता है, प्राचीन संत आर्य, क्या आपके पास में इसकी कोई ब्लूप्रिंट है जिसके साथ में शायद मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आर्य कहते हैं, हाँ मेरे पास में है तो सही, हालांकि वैसे ही यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बड़ी देर हो चुकी है, वास्तव में अब इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि चाहे से हम इस बैरियर को तो बना देंगे, लेकिन इसके बाहर में जो इल्यूजनरी फॉर्मेशन लगी हुई थी वो भी पूरी तरह टूट चुकी है। अब आपको बताएं कि यहाँ पर जो मास्टर सेक की बॉडी थी ना, वो भी यहाँ पर एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने देखा कि बाहर प्राचीन संत गंधर्व की बॉडी थी, और जब यहाँ पर स्वर्ग आगे बढ़ता है और जब वो देखता है कि आगे मास्टर सेक की बॉडी पड़ी थी, तो उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर वो फिर से पीछे की तरफ चले जाते थे और वह कभी भी आगे बढ़कर नहीं आते थे। लेकिन अब अगर वो इल्यूजन नहीं रहा है और मास्टर सेक को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, तो उसके बाद में आप बताइए कि आखिरकार अब कैसे यहाँ पर हम लोग उसको एक और बार चकमा दे सकते हैं। यहाँ पर जो आर्यप थे उन्होंने उसको बताया, तो वही विपिन पूछता है, तो क्या हम लोग इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्यप कहता है,
हमें एक बार फिर से यहाँ पर स्वर्ग को धोखा देना होगा और इसके लिए भी हमें यहाँ पर फिर से प्राचीन संत स्टेज 4 की किसी बॉडी की जरूरत पड़ने वाली है। किसी को यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर सेक्रीफाइस देना होगा, जैसे कि पिछली बार प्राचीन संत गंधर्व ने दी थी। उन्होंने भी यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दिया और उसके साथ में यहाँ पर स्वर्ग को धोखा दे दिया गया था।